आज सुबह सुबह जल्दी से उठ के रिवीजन किया तो सबसे पहले हमें करने थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हैंड राइटिंग नोट्स। तो जल्दी से उसे रिवाइज़ किया क्योंकि बहुत सादा था, तो सारा डायग्राम समझने में और उसे ध्यान से पढ़ने में और उससे क्वेश्चन करने में काफ़ी सारा टाइम चला गया। तो लेकिन नोट्स काफ़ी अच्छे सर ने बनाए थे। पीडब्ल्यू पे सिर्फ अभी इसी चैप्टर का नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स अब इसी चैप्टर के हैं। तो जल्दी से हमने उसे रिवाइज़ किया क्योंकि हमने नोट से भी एक बार पढ़ा हुआ था, तो इस बार चैप्टर हैंड राइटिंग नोट से रिवाइज़ करना ईजी था। फिर हमने क्या किया, यकीन में ही गए और इसी चीज़ के जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पीवाईक्यू से कर ली थी। और फिर अब हमने रिवीजन कर लिया है। अब ओम पांडे सर के बैच पे चलते हैं और वहाँ पे हम फिर अपने पीवाईक्यू सेक्शंस में जाके और पहले तो उनके नोट्स रिवीजन करेंगे और फिर क्या करेंगे, डीपीपी भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट डीपीपीस देख लिए एक बार। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इसलिए इसको क्यूज़ के फॉर्म में भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डीपीपी आ चुका है। अब डीपीपी पे हमने जैसा कि डीपीपी पहले एक बार रीड कर लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं। तो क्वेश्चन करना हमने स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे से क्वेश्चन पढ़ने में, उसे समझने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए आराम से करें, जल्दबाजी मत करें और आराम आराम से करते हुए फटाफट से ये भी कंप्लीट हो गया। और जो भी क्वेश्चंस मैंने किए थे वो ठीक ठाक ही हो रहे थे और मुझे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर तुरंत दिमाग में आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छा रहता है और समझ में आता है कि मतलब आपने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है और आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से दे दिए और मेरे सारे क्वेश्चंस लगभग अभी तक तो ठीक जा रहे थे। और मुझे लग रहा था कि एक दो में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी आंसर नहीं पता, फिर मैंने एक दो में थोड़ा और ध्यान दिया और फिर मैं क्वेश्चन रिपीट किया और फिर मुझे आंसर आ गया। तो ऐसे करते करते मेरे सारे ही क्वेश्चन ठीक ठाक बन गए थे। और तो और मुझे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जो जो मुझे गलतियाँ लग रही थी, जो मुझे समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें मुझे थोड़ी नहीं आ रही हैं, मुझे समझने में दिक्कत है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि दो ऑप्शन में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो शायद इस वजह से जब मैं डीपीपी करती हूँ तो मेरा ये सॉल्व हो जाता है। तो फाइनली ये डीपीपी भी मेरी ख़त्म हुई। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे और 10 के 10 क्वेश्चन मेरे सही हुए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप बताइएगा कि आप डीपीपी सॉल्व कैसे करते हो और आपके स्कोर कितने होते हैं डीपीपी में। तो मेरे डीपीपी सॉल्व करने के बाद ये स्कोर थे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन सही किए थे। 10 क्वेश्चंस थे, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था और कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं था। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। और ये से अगर आपको इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं तो आपको 30 पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, 30 पॉइंट्स जो मिलते हैं। तो अभी देखते हैं फाइनल रिजल्ट बाकी है क्या आता है। और आप बताइएगा कि आप कैसे डीपीपी सॉल्व करते हो, उसमें आपकी क्या रैंक है। तो यहाँ पे करेक्ट सारे क्वेश्चन हैं, मुझे 30 कॉइन्स भी मिल गए और 40 मेरे स्कोर भी थे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपने टेस्ट के बारे में बात करूँगी।